बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सम सम इफ्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। रैंड बिटवीन को इस्तेमाल करने के लिए जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले एक टेबल का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद रैंड बिटवीन को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम एरो के साथ उसको टैब दबाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें जिस रेंज के अंदर वैल्यू चाहिए वो आर्गूमेंट हम यहाँ पर पास करेंगे। 1 से लेके हम 50,000 तक आर्गूमेंट पास कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और आपको पता है यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करते हैं। जैसे हमने कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस किया तो डाटा हमारे पास आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर सम का फंक्शन अप्लाई करते हैं। सम का फंक्शन अप्लाई करने के लिए जैसे कि आपको पता है इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद हम सम को राइट करेंगे। जैसे ही राइट करेंगे सम का फंक्शन आ जाएगा। उसको हम टैब के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। टैब के साथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो हमें आर्गूमेंट्स कह रहे हैं कि ये नंबर 1 और नंबर 2 आप सेलेक्ट करें, जिस चीज़ को आपने प्लस करना है या सम करना है। तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स को सम करना है तो उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे ये वैल्यू हमारी सम हो जाएगी। इसी को हमने ओवरऑल पर अप्लाई करना है तो कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम कॉलम वाइज अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर भी हम सम इज को प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करेंगे और वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमने सम करना है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जिस जिस कॉलम में हमने इसको अप्लाई करना है कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इससे भी एक आसान तरीका है सम करने का, हम उसको भी अप्लाई करने हैं और उसको हम बोलते हैं स्मार्ट तरीका का। जैसे ही हम यहाँ पर जिस एरिया में जिस सेल में हमने सम करना है उसके अंदर हम आल्ट इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे वो हमारा कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो ये देखें, है ना कितना आसान तरीका। इसी के साथ हम इसको भी कंट्रोल आर कर देंगे। अगर इसी तरह हमें रो को सम करना है तो यहाँ पर भी आल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें ये भी उससे भी स्मार्ट तरीक़ाकार है। तो देखें हम कंप्यूटर को यूज़ तो करते हैं, अगर स्मार्ट तरीके से यूज़ करें तो और अच्छा होगा। तो अब हम इसको ख़त्म करने के साथ नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं और वो हमारा है सम इफ़। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे नेम है। नेम हमारे देखें मूवीज़ हमारा नाम है, एक दफ़ा यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इसको हाईलाइट कर लें, एक ये वाला मूवीज़ है, एक ये वाला मूवीज़ है। अब इसकी वैल्यू 2 दफ़ा आ रहा है। हमने इसको सम कराना है तो यहाँ पर हम सम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। सम इफ़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे आपको पता है। सम इफ़ को अप्लाई करने के लिए सम इफ़ लिखेंगे और यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करेंगे। सम इफ़ का मतलब है कि हमारे पास कंडीशन एक ही है। जब एक कंडीशन होगी तो हम सम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। जब कंडीशन एक से ज़्यादा होगी तो हम वहाँ पर सम इफ़्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। जब हमारे पास कंडीशन सिंगल हो तो हम सम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और कंडीशन अगर डबल हो तो सम इफ़्स का इस्तेमाल करेंगे। सम इफ़ इस्तेमाल करने के लिए अभी हम सिंगल कंडीशन को यूज़ करते हैं। वो कैसे कि वो कह रहे हैं जी अब आपके पास रेंज कौन सी है। हमारे पास रेंज है नेम। जैसे ही हमने नेम को हाईलाइट किया है उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी रेंज है कि जी हमने नेम यहाँ पर रेंज दे दी है। रेंज के बाद हम F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पर कॉमे का साइन लगाएंगे। अब वो कह रहा है जी आपका क्राइटेरिया कौन सा है। हमारा क्राइटेरिया भी ये आई का नेम वाला कॉलम ही है। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद
वो कह रहा है जी आपने इसके अगेंस्ट लाना क्या है, वो कॉलम तो सिलेक्ट करें, सम रेंज तो दें। तो हमने सम जो रेंज लेके आनी है यहाँ पर, तो उसके बाद हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये वाली रेंज हमने सिलेक्ट करनी है कि इसको हमने सम करना है। जैसे हम इसको सम करेंगे, F4 के साथ हम इसको प्रेस करने के साथ इसको फिक्स कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के साथ इंटर को प्रेस करेंगे। इंटर को प्रेस करेंगे, ये हमारी वैल्यू नहीं आएगी। जहाँ पर हम जो भी नेम लिखेंगे, मैं कहता हूँ जी यहाँ पर हम नेम लिखते हैं, मूवीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मूवीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे टोटल वैल्यू सिलेक्ट हो गई है। इसी तरह अगर यहाँ पर हम मूवीज़ को, मैं कहता हूँ जी यहाँ पर मूवीज़ को हम फ़िल्टर करते हैं। मूवीज़ को फ़िल्टर करने के साथ हम देखते हैं जी आया कि उसने टोटल सही किया है या गलत किया है। वही वैल्यू प्रेस करेंगे और देखें ये वाली वैल्यू और वो वाली वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब है सम इफ का फंक्शन हमारा सही अप्लाई हुआ है। अब अगर हमारे पास दो डिपार्ट हैं, मैं कहता हूँ जी मूवीज़ हमारा एक एडमिन डिपार्ट भी है, यहाँ पर हम एडमिन डिपार्ट भी अप्लाई कर लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी एक इन्वेंट्री डिपार्ट है, एक एडमिन डिपार्ट है, यहाँ पर एडमिन डिपार्ट कर देते हैं जी। हमने एडमिन डिपार्ट लिया। इसी तरह दूसरा नाम हमारा आ रहा है यहाँ पर अली सेल्स डिपार्टमेंट भी है, फिर भी सेल्स डिपार्टमेंट में एक अली को हम फाइनेंस डिपार्टमेंट भेज देते हैं या ऑपरेशन डिपार्टमेंट भेज देते हैं, जहाँ दिल करे आपका। तो हम फाइनेंस कर देते हैं जी। अली हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है और सेल डिपार्टमेंट भी है। अब हमारे पास यहाँ पर दो डिपार्ट है, नाम एक है। अब नाम एक है और डिपार्ट दो है, तो हमारे पास डबल कंडीशन हो गई है। अब मैं मूवीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सम इफ तो सही है, तो मूवीज़ को उसने कर दिया। अब इसके साथ हमारे पास डिपार्ट नहीं है, तो डिपार्ट हम इंटर करके उसको डिपार्ट को ले आते हैं यहाँ पर ना, हमारी एक कंडीशन डबल हो जाएगी यहाँ पर। जैसे ही हम डिपार्ट को ले आए, तो ये हमारी डबल कंडीशन है यहाँ पर। अब हमने डिपार्ट भी सिलेक्ट करना है और नेम भी सिलेक्ट करना है। इसके साथ हमारा सम इफ्स का फंक्शन यूज़ होगा। उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम सम इफ्स लिखते हैं। सम इफ्स आपको बताएं, यहाँ पर हम सम इफ्स को डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे सम इफ्स को। इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर नीचे इसके आर्गूमेंट्स पड़े हैं। वो कहता है जी आपने सम क्या करना है, मैंने करना है जी सैलरी 20 वाली कॉलम को सम करना है। कह रहे हैं उसको रेंज को सिलेक्ट करो। उसकी रेंज को हम सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर चलते हैं जी, इसकी रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इसकी रेंज सिलेक्ट की, इसको F4 के साथ फिक्स कर लेते हैं। वो कहता है जी क्राइटेरिया भी दें, क्राइटेरिया की रेंज भी दें जी, आपकी क्राइटेरिया की रेंज कौन सी है जी। अब हमारा क्राइटेरिया कौन सा होगा, पहले हमने सम रेंज दे दी है, क्राइटेरिया 1 उसकी भी रेंज दो जी। अब हम चाहते हैं कि जी हमारा क्राइटेरिया 1 है नेम को कर लेते हैं जी। अब हमने नेम को सिलेक्ट करने के साथ F4 के साथ इसको फिक्स कर लेते हैं और कहते हैं जी आपने क्राइटेरिया 1 की रेंज तो दे दी, क्राइटेरिया 1 भी दें। अब क्राइटेरिया 1 जारी बात है, आपको पता है कि हमने नेम को सिलेक्ट करना है। यह नेम को सिलेक्ट करने के बाद अब चलते हैं हम अपने क्राइटेरिया 2 की तरफ। ये हमारी डबल कंडीशन लग रही है। अब सिंगल कंडीशन के हमने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो कॉमे के साथ हम चलते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है जी, वो कह रहे हैं जी सेकंड कंडीशन जो सेकंड क्राइटेरिया है आपका, उसकी रेंज दें। हम कहते हैं जी सेकंड क्राइटेरिया हमारा है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को एरिए को ये रेंज हमारी है जी, इस रेंज के अंदर हमारा डिपार्टमेंट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम F4 प्रेस करेंगे और इसको फिक्स कर लेंगे। इसको फिक्स करने के बाद हमारा क्राइटेरिया वो कह रहा है जी अब क्राइटेरिया 2 आपका कहाँ पर है। अगर आपने कोई डिपार्ट सेलेक्ट भी करना है तो वो किधर है,
तो वो क्राइटेरिया 2 हमारा ज़ाहिर बात है हम डिपार्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। इस डिपार्टमेंट कॉलम में आने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे तो ये हमारा सम इफ्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कंडीशन भी 2 थी। तो 2 कंडीशन लगाने के बाद हम इसको फिक्स कर देते हैं। इंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी 0 आ गया है। 0 को देख लें। अब हम यहाँ पर एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम सेलेक्ट करता हूँ जी मुइज़ को, जैसे मैंने मुइज़ को सिलेक्ट किया है अभी भी इसने यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू शो नहीं कराई। अब वो जब तक हम इसको अपनी सेकंड कंडीशन नहीं देंगे, मैं कहता हूँ जी मुइज़ जो है वो मैं इन्वेंट्री डिपार्ट का लेता हूँ। इन्वेंट्री डिपार्ट का मुइज़ हमारा, यहाँ पर हम इसका डिपार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं जी इन्वेंट्री डिपार्ट। इन्वेंट्री डिपार्ट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे अब चल के देखते हैं जी ये हमारा मुइज़ है, ये इन्वेंट्री डिपार्ट है। यहाँ पर देखें जी 37130, यहाँ पर भी 37130। अब ये हमारी कंडीशन है इन्वेंट्री डिपार्ट की। अगर हम किसी और डिपार्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम नाम सेलेक्ट कर लेते हैं जी अली को। जैसे ही अली का डिपार्ट हमने चेंज किया अब अली उसने 0 दिखा दिया। उसको पता है जी अली का डिपार्ट सेलेक्ट करें, इन्वेंट्री में तो अली है नहीं। अब अली का जो एक्चुअल डिपार्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। हम उस डिपार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम चलते हैं, अली हमारा है सेल्स डिपार्ट में भी और दूसरा है फाइनेंस डिपार्ट में भी। जैसे ही हम फाइनेंस डिपार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें 49291, तो यहाँ फाइनेंस डिपार्ट में जाके देखते हैं 49291। तो ये इस तरह हमारी सम इफ्स की कंडीशन जो है ना वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।